और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्यों का ऐलान अब से कुछ ही देर में होने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निर्णय लेने की सबसे बड़ी समिति है संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्यों का ऐलान हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो अपडेट आपको बता दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्यों का ऐलान किया जा चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष इसके सदस्य हैं। लेकिन अब कुछ और सदस्यों का ऐलान किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो निर्णय लेने की सबसे बड़ी समिति संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्यों का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्यों का ऐलान हुआ है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया का मैं रुख करना चाहूंगी। विकास, जानकारी दीजिए जरा। और देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ी संस्था है, निर्णायक संस्था है और इससे ताकतवर बॉडी बीजेपी के भीतर कोई नहीं होती। इसका पुनर्गठन किया है। अब से थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा ने, पार्टी अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की है। देखिए, जो पुराने नाम थे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह भी हैं, लेकिन जो नए नाम जुड़े हैं उसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का नाम प्रमुख है। बीएस येदियुरप्पा के अलावा सर्बानंद सोनोवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं असम के, उनको जोड़ा गया है। इसके अलावा श्री के लक्ष्मण हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, उनको जोड़ा गया है। इकबाल सिंह लालपुरा बीजेपी के अभी प्रवक्ता हैं, उनको जोड़ा गया है। सुधा यादव, आपको याद है गुरुग्राम से सांसद रही हैं, उनको अभी फिलहाल पार्टी की वो राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं, उनको जोड़ा गया है। उनको पार्टी का जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा सत्यनारायण जटिया दलित समुदाय से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, 7 बार सांसद रहे, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया गया। और बीएल संतोष जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको इसका सदस्य बनाया गया। अब देखिए, इसमें जो नाम जुड़े हैं वो तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम जो है वो आप देखेंगे बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल का है। लेकिन आप इसमें एक नाम महसूस कीजिए, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको अमित शाह ने जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया था, पुनर्गठन किया था, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया गया था। लेकिन अब जो नई पुनर्गठन फिर से हुआ है, जेपी नड्डा ने किया है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का नाम यहाँ से गायब है। तो जेपी नड्डा ने जिस टीम का अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड का, जो कि सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर निर्णायक संस्था है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसका गठन किया है, उसमें शिवराज सिंह को बाहर कर दिया गया है। देखिए, इसके अलावा जो टिकट देने वाली संस्था है बीजेपी की, उसका भी पुनर्गठन किया गया है। ये जब भी लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव होते हैं तो इसी संस्था के जरिए टिकट फाइनल होते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति, इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के अलावा जो नए नाम जुड़े हैं उसमें आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उनका नाम है। देवेंद्र फडणवीस को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। ताकतवर नेताओं में गिनती होती थी, ये माना जा रहा था कि उनको बीजेपी के संसदीय बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन जो दूसरी सबसे ताकतवर संस्था है बीजेपी के भीतर, केंद्रीय चुनाव समिति, उसका हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव वन मंत्री हैं, उनको भी जगह दी गई है। भूपेंद्र यादव, आपको पता है कि बीजेपी के लंबे समय तक महामंत्री रहे, कई राज्यों का चुनाव प्रभार उनके पास रहा, लगातार राज्य दर राज्य वो बीजेपी को जीत दिलाते रहे। अब उनको चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। ओम माथुर राजस्थान से आते हैं, बीजेपी के पहले महामंत्री रहे, बाद में उपाध्यक्ष बने और फिर बाद में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी रहे, उनको भी एक बार फिर से जगह दी गई है बीजेपी की ताकतवर संस्था चुनाव समिति में। और ओम माथुर के अलावा बीएल संतोष जो कि पदेन सदस्य हैं, संगठन के महामंत्री, लगभग हर संस्था के, जो बीजेपी के भीतर जितनी कमेटियां, सबके सदस्य होते हैं। इसके अलावा श्रीमती वंथली श्रीनिवासन, इनको भी, ये महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं, पदेन सदस्य हैं ये भी, इनको बीजेपी की जो दूसरी सबसे ताकतवर बॉडी है, जो संस्था है, उसका सदस्य बनाया गया है। तो देखिए, एक बार फिर से बीजेपी जो है, कल जब आप देखें कि बिहार की जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें अमित शाह ने जो बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में कही थी, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि संगठन को मजबूत करना है, जिले से, प्रदेश से लेकर जिले तक, और इस दौरान जो खाली पद होंगे न केवल वो भरे जाएंगे बल्कि संगठन में और ज़्यादा नियुक्तियां होंगी। लेकिन इसके अगले दिन ही जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार से सीख लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जो पद खाली पड़े थे, उसका, जो संस्थाएं खाली पड़ी थी, उनका पुनर्गठन कर दिया है। तो
पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये सबसे ताकतवर और निर्णायक संस्था है, उसका पुनर्गठन हो गया। केंद्रीय चुनाव समिति, उसका भी पुनर्गठन हो गया। दोनों संस्थाएं, देखिए जो संसदीय बोर्ड है वो किसी भी राज्य में या किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ दलों के भीतर गठबंधन होता है तो उसका निर्णय लेने वाली यही संस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद या विधानसभा में लीडर चुनने का काम भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और इसलिए इस संस्था को सबसे ताकतवर संस्था बीजेपी के भीतर माना जाता है। इसके बाद चुनाव समिति को सबसे ताकतवर संस्था माना जाता है, क्योंकि चुनाव समिति वो समिति है जो कि न केवल लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में टिकटों की, उम्मीदवारों की घोषणा करती है, बल्कि साथ ही साथ वो ये भी तय कर देती है कि कौन सीधे चुनावी राजनीति में जाएगा और कौन इस राजनीति से बाहर होगा। तो राजनीति में ये जो माना जाता है कि हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए ही आता है, तो इसलिए बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है इसको दूसरी सबसे ताकतवर संस्था माना जाता है। प्रतिमा, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।